पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी जेल गिरफ्त, जहां पर एक दो नहीं बल्कि 250 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। तो लोहे का दरवाज़ा था जो वहाँ पर लगा हुआ, उसके कुंडे तोड़े उन्होंने और वो तोड़ने के बाद बाहर निकले हैं। और बाहर निकलने के बाद जो है इन्होंने मेडिकल स्टोर भी लूटा है और जो कैंटीन थी उसमें भी लूट मार की है। उसके अलावा मुख्तलिफ हिस्सों के शीशे भी तोड़े हैं। तो सर्कल नंबर 4 और 5 से मैं ये वाक़या हुआ, 650 से ज़्यादा कैदी थे जो कि वहाँ से निकले। ये देखें आपको गोलियों के निशानात, क्योंकि जब पुलिस वाले ने गोलियां चलाई हैं जो उनके ऊपर जो भागने वाले थे, उसके कुछ आपको निशानात भी नजर आ। अच्छा, किचन में भी तोड़ फोड़ की है। अच्छा, मतलब खाने पीने का सामान यहाँ से ले गए। क्या क्या पड़ा था खाने के सामान के अंदर? मसाले थे, यहाँ पर कोई नमक था। अच्छा, मैं मसाले नमक भी ले गए, कुछ नहीं छोड़ा। अरे चले देखें, किचन की हालत भी ख़राब की इन्होंने। 80 के करीब कैदी जो है वो पकड़े गए, लेकिन 216 में से बाकी जो हैं तकरीबन 178 के करीब जो हैं वो ताहाल मिसिंग है, जिनकी जो है वो तलाश जो है अब भी जारी है। सारे हम लोग मरने वाले हैं। सही ये सारे दीवार गिरे हुए हैं, देखो 60-70 किलो का वजन गिरा हुआ है। ये सारे कैदियों के रिश्तेदार हैं जो यहाँ पर आके खड़े हुए हैं और अपने जो कैदी हैं उनकी खैरियत मालूम कर रहे हैं पुलिस वाले से। पुलिस वाले मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो कह रहे हैं कि हमारी कैदियों से मुलाकात करवाई जाए। अंदर चल के आपको हालात दिखाते हैं, किस तरह से फ़रार हुए ये आपको दिखाते हैं, बताते हैं। अच्छा, ये मेन एंट्रेंस है और यहाँ तक तो एक्सेस हो जाती है और उसके बाद आपको ये स्टाफ कॉलोनी नज़र आ रही है। यहाँ से जेल की हदूद शुरू होती है जहाँ पर कैदियों को रखा जाता है, और प्रिजन वेल भी नज़र आ रही है आपको यहाँ पर। अच्छा देखिए, मीडिया की टीमें पहुँच गई, कल रात से ही पहुँच गई, लेकिन अब अंदर एक्सेस दे दिया कि किस तरीके से कैदियों ने नुकसान पहुँचाया था। आपको अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि किस तरीके से कैदियों ने नुकसान पहुँचाया, किस तरह से फ़रार हुए। आपको चेक पोस्ट भी नज़र आ रही है सामने, ये देखें, ये चेक पोस्ट है, यहाँ से फायरिंग हुई है जो इसमें कैदी कुछ वापस भी गए। अच्छा, ये एक दरवाज़ा है जो पहला एंट्री होती है, इसके बाद एक और दरवाज़ा, उसके बाद एक और दरवाज़ा, फिर बैरिक के दरवाजे आते हैं और फिर बैरिक के अंदर भी एक और दरवाजे होते हैं। यानी 4 से 5 दरवाजे आपको तोड़ने पड़ते हैं अगर आपने फ़रार होना है। जैसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर एक विजिटर की मोहर लगेगी अंदर जाके। अच्छा, ये देखें, ये गमले हमने जो भागते हुए टूटे होंगे कल, और इसी तरीके से, और ये देखें इन्होंने शायद नुकसान भी पहुँचाया है। डिस्पेंसर है पानी पीने का, उसको भी नुकसान पहुँचाया है। ये देखें, ये सर्कल है, मुख्तलिफ वार्ड्स के अंदर को तब्दील रखते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई हुई होती हैं, और वो दीवार भी तक पता नहीं चली है, लेकिन मीडिया को अंदर एक्सेस दे दी इन्होंने। 4 और सर्कल 5 के कैदी थे। जब ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए तो उनकी जानिब से शोर मचाया गया और शोर शराबा किया गया, जिसके बाद जो पुलिस ने, यहाँ की जो इंतज़ामिया थी, जेल इंतज़ामिया, उन्होंने हिफाजती तौर पर उनको सर्कल 5 के यानी ये इस गेट से और उस गेट से बाहर लेकर आए ताकि वो महफूज रह सके, मगर उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। उसके बाद जितने भी कैदी थे, तकरीबन 216 बताए जाते हैं, उसके बाद से उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू कर दी। ये देखिए, तोड़ फोड़ के आपको मनाजिर नज़र आ रहे हैं। ये सर्कल 5 है, ये जेल की बैरिक्स हैं, और सबसे ज़्यादा कैदी इसी वार्ड से फ़रार होने में कामयाब हुए हैं। यानी जहाँ जहाँ खोल दिया गया, ये मैं आपको दिखाते जाऊँ। देखें, ये जो कैदी हैं कुछ यहीं पर थे, देखें यहाँ पर भी तोड़ फोड़ करते हुए आगे बढ़ते गए। ये देखें, पूरा शीशे से तोड़े इन्होंने, जो रिकॉर्ड रूम्स था उसको नुकसान पहुँचाया है। ये देखें, ऐसी तोड़ दिया, गुस्सा निकाला है। और ये देखिए, सारी जगह पर तोड़ फोड़ के निशानात आपको नज़र आ रहे हैं। यस, ये देखिए भाई, ये वेटिंग रूम है शायद, यहाँ के पुलिस वाले यहाँ पर जो काम वगैरह करते हैं, इनका सर्वर रूम भी सारा नुकसान पहुँचाया है। अच्छा, सीसीटीवी कैमरेस लगे हुए, और इसकी मदद से वो निशानदेही हो सकती है कि कौन कौन यहाँ पर आया था, किसने तोड़ फोड़ की थी। अच्छा, मलिर जेल के मुख्तलिफ बैरक्स का आपको दौरा करवा चुके हैं, किस तरीके से कैदी फ़रार हुए ये भी आपको बता रहे हैं, मगर क्या वजूहात थी और किसकी ज़िम्मेदारी थी, ये तमाम तफसीलात हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर्स बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है दुनिया टीवी से शहबाज भाई, अस्सलाम वालेकुम, और हमारे बहुत ही सीनियर क्राइम रिपोर्टर समीर भाई। समीर भाई, आपसे शुरू करते हैं। समीर भाई, 216 कैदी बताए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ का गुज़िश्ता 2 रोज़ से हम देख रहे हैं कि लांडी मलिर में ज़लज़लों के झटके, उसकी बुनियाद की वजह से कुछ हुआ और दीवार गिरने का आ रहा था। कोई दीवार मिली है अभी आप तक? देखें, दीवार कोई भी नहीं गिरी यहाँ से, और जितना भी जो नुकसान हुआ है वो बैरिक से जो है वो लोहे का दरवाज़ा था जो वहाँ पर लगा हुआ, उसके कुंडे तोड़े उन्होंने और वो तोड़ने के बाद बाहर निकले हैं। और बाहर निकलने के बाद जो है इन्होंने मेडिकल स्टोर भी लूटा है और जो कैंटीन थी उसमें भी लूट मार की है। उसके अलावा मुख्तलिफ हिस्सों पे शीशे भी तोड़े हैं, और ये तोड़ते तोड़ते जो हैं वो बाहर तक पहुँचे हैं और बाहर से फ़रार हो गए। अभी भी 138 या 137 कैदी जो हैं उनकी तलाश जारी है। अभी
होम सेक्रेटरी भी दौरे पर आए हैं और दीगर भी दौरा करते जा रहे हैं। आईजी सिंध भी सुबह आए थे, एडिशनल आईजी कराची भी आए थे, एसएसपी मलीर रात से यहाँ मौजूद हैं। तो ये तमाम ऑपरेशन की निगरानी एसएसपी मलीर करते हैं, क्योंकि ये ज़िला मलीर कहलाता है। जेल ब्रेक एक बहुत बड़ा, दुनिया की एक बहुत बड़ी स्टोरी होती है जेल ब्रेक होना, और ये कराची में फ़र्स्ट टाइम इतना बड़ा जेल ब्रेक हुआ है, जिसमें 216 जो हैं वो फरार हो गए हैं, जिसमें से 80 के करीब पकड़े गए, जिनमें से 1 हलाक है, 2 ज़ख्मी है और सामने एफसी के एहलकार और पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हैं। अच्छा शहबाज, बैरिक में एक दरवाज़ा, फिर उसके बाद बड़ा मरकज़ी दरवाज़ा, फिर उसके बाद तीसरा, चौथा, 5 दरवाजे, इनका मतलब 5 दरवाजे आपने क्रॉस कर रहे हैं और पुलिस वाली चेक पोस्टें भी होंगी, सीसीटीवी कैमरेज भी लगे हुए हैं। तो ये भागना इतना आसान था कि 216 के देखिए कभी आसान तो नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा जो शुरू से माजी में भी ये देखा जा रहा है कि इस तरह के केसेस होते हैं तो उसमें ये इंतजामी के नाम से कहते हैं कि नफरी की कमी का सामना होता है। अगर आप देखें जो दरवाज़ा है, माड़ी से पहले का जो दरवाज़ा है, उसके अंदर एक मॉनिटरिंग रूम बनाया हुआ है जहाँ पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाती है। तो सर्कल नंबर 4 और 5 से में ये वाक़या हुआ, 650 से ज़्यादा कैदी थे जो कि वहाँ से निकले, और इतना बड़ा जब मोब निकलता है तो उसको कंट्रोल करना कोई 7-8 एहलकारों के बस की बात नहीं होती। एहलकारों ने खुद ही जो है वो रास्ता दिया, ज़राए का मैं कहना है कि ये गेट जो है वो खुला रहता है, जो अंदर का दरवाज़ा खुला रहता है। इसी तरह माड़ी की तरफ जो वो आए तो माड़ी के दरवाजे के पीछे जो है 7 से 8 जो है वो एहलकार तैनात थे जेल के अंदर, और इन्होंने जो है धक्का दिया। जब इतनी बड़ी फोर्स लगती है तो दरवाज़ा ऑटो पे जो है वो खुल जाता है, क्योंकि मामूली सी कुंडी लगी होती है। उसके बाद उन्होंने ज़बरदस्त किया, तशद्दुद करने के बाद बाहर निकले, वहाँ पर एफसी के एहलकार थे जिन्होंने उसके ऊपर फायरिंग की, पुलिस एहलकारों ने फायरिंग की। 350 से ज़्यादा कैदी वापस अंदर चले गए, लेकिन 200 से ज़्यादा कैदी जो थे वो फरार होने में जो है वो कामयाब हो गए। और ऐसे फरार नहीं हुए, बड़ा ड्रामा की अंदाज था। बाहर करीब बताया जा रहा है कि सामने ही होटल है जेल के बिल्कुल सामने, वहाँ पर जो इलाके पुलिस मौजूद थी, वहाँ पर होटल में जो है वो नाश्ता किया जा रहा था, खाना खाया जा रहा था। उनके सामने जो है बासानी पुलिस देख रही थी। जी बिल्कुल देख रही थी। जो इतलात हमारे पास ज़राए से मौसूल नहीं हो सकती था वो यही है कि वहाँ पर पुलिस मौजूद थी, वो बाकायदा देख रही थी कि उनके सामने जो है वो कैदी निकल रहे हैं जिन्होंने चप्पलें अपने पाँव में नहीं पहनी थी, कभी उनके जो है बदन पे नहीं है, और पानी जो है वो फरार होते हुए वहाँ से चले गए। उसके बाद जो है 15 पे कॉल की गई, इलाके नफरी को जो है वो कॉल की गई, 7 रेंजर्स और एफसी की मजीद नफरी यहाँ पे तलब की गई, और ये कॉल वायरस में कंट्रोल में चलाए मैसेज के जी मलिर जेल से जो है वो कैदी फरार हो गए। जिसके बाद हलचल हमने इमरजेंसी देखी, पूरी रात में इससे बेमा जो है यहाँ पर सरगर्मी रही। 80 से ज़्यादा जो है वो कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त भी 141 से ज़्यादा कैदी हैं जिनकी लिस्ट मुरतब की गई है, वो अभी भी मफरूर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही है। साथ ही साथ उनके घरों को भी जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। समीर भाई, लास्ट क्वेश्चन, इसी की जिम्मेदारी तो होती है इतना बड़ा जेल ब्रेक। मैंने पाकिस्तान में कभी शायद सुना भी नहीं कि जेल ब्रेक हुआ से पहले। आपको माशाल्लाह कुछ 40 साल तो हो गए क्राइम रिपोर्टिंग करते, तो ये बताया कि कभी आपने इस तरह का वाक़या सोचा भी था कि इस तरह से? देखिए, माजी में एक बार हुआ था जब गौस अली शाह वज़ीर आला सिंध थे, तो सिंध की एक जेल की थी जिसमें से बड़ी कैदी जो है फरार हो गए थे। जिम्मेदारी तो लाजमी हुकूमत की है, होम सेक्रेटरी की है, और ये तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन इस जिम्मेदारी के अंदर सबसे बड़ी बात ये देखो कि इस जेल में 6022 कैदी हैं, और इनकी सिक्योरिटी पे मामूल जो कैदी हैं वो हैं सिर्फ 250 पुलिस एहलकार जो तैनात हैं यहाँ पर 250। तो एक 6022 के लिए 250 की नफरी, वो भी शिफ्टों में होंगे, वो शिफ्टों के अंदर होंगे, तो वो नफरी नाकाफ़ी है। तो जिम्मेदारी तो हुकूमत की है, और अब देखते हैं कौन इसे कबूल करता है जिम्मेदारी। कबूल तो कोई नहीं करेगा। एक सवाल ये कि जो जितने भी कैदी थे वो क्या बहुत ज़्यादा क्राइम में मुलव्वस थे, या चोरी में हो गया, ये सब? देखो, मलिर जेल के अंदर जो है इतनी हसास नीयत के कैदी नहीं होते। एक आध अगवा बलाए जवान का कैदी था, इसके अलावा जो कैदी थे वो सारे वही कैदी थे जो कि मुनशियात के केस में थे, चोरी के केस में थे, और मोटरसाइकिल चोरी के केस में होंगे। तो कोई बड़ा हसास मुलजिम नहीं था। तो ये क्राइम रिपोर्टर्स आपको अपडेट दे रहे थे, और ये पाकिस्तान की तारीख में एक सबसे बड़ा वाक़या कहा जा रहा है, क्योंकि इस तरह कभी सोचा नहीं था। और उस बुनियाद पर जो खास तौर पर जो ये कहा जा रहा है कि एक तो जिम्मेदारी नाअहली की, और दूसरा कैपेसिटी की भी कमी है। हुकूमत सिंध को चाहिए कि यहाँ पर जहाँ पर जेल लोगों में कैपेसिटी ज़्यादा हो गई, यानी अगर 1500 से 2000 की गुंजाइश, अगर वहाँ पर 6 से 7 हज़ार कैदी होंगे तो ये मसले मसाइल आपको हमेशा से होते रहेंगे। तो जो हुकाम है उनको होश से नाखुन ले, और जो कैदी फ़रार हो गए उनको वापस गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर दोबारा जेल के लिए लेकर आए, और नई जेलों की तामीर ज़रूर की जाए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।